उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गन्ने का एफआरपी 5 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले अगले पेराई सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 5 रुपये बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। हालांकि सरकार ने चीनी के बिक्री मूल्य में तत्काल बढ़ोतरी से इनकार किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में 2021-22 के विपणन वर्ष अक्टूबर-सितंबर के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चालू पेराई वर्ष 2020-21 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 285 रुपये प्रति क्विंटल है। हर साल गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार एफआरपी की घोषणा करती है। मिलों को यह न्यूनतम मूल्य गन्ना उत्पादकों को देना होता है। वित्त मंत्री का बैंकों को आदेश, हर जिले में लगाएं ऋण मेला। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों की गति को बरकरार रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों, विशेष तौर पर नियंत्रित क्षेत्रों की उधारी की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए कहा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकों को अक्टूबर से देश के सभी जिलों में ऋण आवंटन के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। बैंकों ने 2019 में भी इस तरह की कवायद की थी। अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 के बीच करीब 4.94 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ऋण का आवंटन किया गया था। यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि 6% के करीब है। दिल्ली इकाई की बैठक 4 सितंबर को। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल। दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र जैन ने कहा कि त्योहारी सीजन में मार्केट में हलचल बढ़ी है। इससे ट्रेडर्स उत्साहित हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में जैसे ही कोरोना की तीसरी लहर आई है, इससे व्यापारियों में चिंता है। इसको लेकर अगले 4 महीने सितंबर को फैम की दिल्ली इकाई ने एनडीए तिवारी भवन ITO दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार से क्या डिमांड होनी चाहिए, इस पर मंथन होगा। अलग अलग बाजारों की समस्याओं पर बात होगी। सरकार ने आम व्यापारी को भी MSME में शामिल किया है। पहले सिर्फ निर्माताओं का रजिस्ट्रेशन ही MSME में होता था। अब ट्रेडर्स भी MSME में होंगे तथा अपना काम करने में सहूलियत होगी। सरकार को महामारी के खिलाफ तैयारी करनी चाहिए। दुकानदारों के लिए अलग से गोदाम अलॉट होने चाहिए। बाजारों में अवैध ढंग से रोजी रोटी कमाने वाले वेंडर्स को व्यवस्थित किया जाए, जैसे मुद्दों पर विचार होगा। हाउस टैक्स की बढ़ी दरें और वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज में राहत देने की मांग। दिल्ली स्थित कमला नगर मार्केट के ट्रेडर्स ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम से बढ़ी हुई हाउस टैक्स की दरें और वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज में राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। कमला नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान नितिन गुप्ता ने कहा है कि व्यापारियों ने कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज दिया है, तो उस पैसे से मार्केट का डेवलपमेंट किया जाए। इस साल से किराए की दुकानों का हाउस टैक्स डबल कर दिया है, जो कि अन्यायपूर्ण है। 500 रुपये महीने वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज मांगा जा रहा है। इसको नोटिस भेज रहे हैं। नितिन गुप्ता का कहना है कि कॉमर्स हाउस टैक्स, कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क दिया है, तो फिर अतिरिक्त चार्ज क्यों? इस साल से किराए की हाउस टैक्स डबल कर दिया है। एसोसिएशन ने मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट पर सुझाव दिया है कि पूरी मार्केट को फुल कॉमर्शियल किया जाए। यहाँ कन्वर्जन और पार्किंग चार्ज में छूट दी जाए। ई रिटर्न्स की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव ध्रुव अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिख नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नए पोर्टल की 2.0 की गति काफी धीमी है और इसे जल्द ही ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय नजदीक आ गया है। निर्धारितियों को नए पोर्टल पर अपने डिजिटल हस्ताक्षरों को फिर से पंजीकृत करने की आवश्यकता है। साथ ही कई करदाताओं को पोर्टल पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करने का विकल्प नहीं मिला। पासवर्ड भूल जाओ का विकल्प सक्षम नहीं है। इसलिए यदि कोई निर्धारित कई बार गलत पासवर्ड दर्ज करता है तो उसका खाता अवरुद्ध हो जाता है। उन्होंने मांग की है कि जब तक इंफोसिस 100% संतुष्ट न हो जाता है, तब तक पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। यूपी में लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमे वापसी की मांग। व्यापारियों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि लॉकडाउन में व्यापारियों पर दर्ज FIR वापस ली जाए। जिला अधिकारी मथुरा को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल यूपी के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के आह्वान पर नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन द्वारा दिया गया।
ज्ञापन में लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर दर्ज सभी मुकदमे निरस्त करने की मांग की गई। इस मौके पर नगर अध्यक्ष आलोक बंसल, चेयरमैन धनेंद्र अग्रवाल, बॉबी महामंत्री सुधीर शुक्ला, मीडिया प्रभारी ऋतिक अग्रवाल, गौरव चतुर्वेदी उपस्थित रहे। आज मोदी सरकार ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से की गई इस पहल का फायदा करीब 38 करोड़ श्रमिकों को होगा। इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। श्रमिकों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 144304 भी शुरू किया जाएगा। इसके जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस पहल के तहत श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा। ई श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। पूरे देश में ई श्रम कार्ड मान्य होगा। सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव आज भी गिरे हैं। सोने की चमक जहां धूमिल हुई है, वहीं चांदी कमजोर हुई है। 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 154 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटकर अब 47,294 रुपये पर आ गया है। वहीं चांदी में भी महज 76 रुपये प्रति किलो कमजोर होकर 63,306 रुपये पर खुली। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 55,900 अंक के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 16,620 अंक के स्तर पर रहा। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद सेंसेक्स और निफ्टी रिकवर भी हुए। इसके बाद सेंसेक्स 56,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी बाजारों में मजबूती के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन, डिगम और सीपीओ तेल के दाम मजबूत रहे। वहीं सरकार द्वारा सोयाबीन खली की कमी को देखते हुए इसके आयात की अनुमति दिए जाने के बाद सोयाबीन दाना और लूज के भाव में गिरावट आई। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्ववत रहे। वहीं इंदौर के खाद्य तेल बाजार में बुधवार को सोयाबीन रिफाइंड के भाव में 5 रुपये प्रति 10 किलोग्राम की तेजी हुई, जबकि संयोगितागंज अनाज मंडी में बुधवार को चना कांटा 50 रुपये और मसूर के भाव में 150 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी हुई। आज मसूर की दाल 150 रुपये प्रति क्विंटल महंगी बिकी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।